ये दिव्य वाणी आज तुम्हारे लिए उसी करुणा, उसी विश्वास और उसी अटूट संरक्षण की भावना के साथ बह रही है। जैसे एक स्नेही पिता अपने थके हुए बच्चे के मस्तक पर हाथ रखकर उसे भरोसा दिलाता है कि भय का समय अब बीत चुका है। संघर्ष की तपती धूप ढलने लगी है और नई सुबह तुम्हारे द्वार पर प्रतीक्षा कर रही है। मैं तुम्हारे हर आंसू को जानता हूं, तुम्हारे हर मौन को समझता हूं, उन रातों को भी जानता हूं जब तुमने किसी से कुछ नहीं कहा पर भीतर ही भीतर टूटते रहे। तुम्हें लगा कि तुम्हारी पुकार शून्य में खो गई, पर वह शून्य नहीं था। वह मेरा ही आंचल था जहां तुम्हारी हर धड़कन सुरक्षित रखी जा रही थी। तुमने स्वयं को बार बार सिद्ध किया, फिर भी तुम्हारी निष्ठा पर प्रश्न उठाए गए। तुम्हारी सरलता को कमजोरी समझा गया। तुम्हारी करुणा का कुछ लोगों ने लाभ भी उठाया, पर जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसका मूल्य समय स्वयं प्रमाणित करता है। अब वही समय तुम्हारे साथ खड़ा है। जिन द्वारों पर तुम प्रतीक्षा में थे वे खुलने को तैयार हैं। जिन राहों पर निराशा की धूल जमी थी वहां अब संभावनाओं के फूल खिलेंगे। तुम्हारा हृदय निर्मल है, इसलिए शुभता का प्रवाह तुम्हारे जीवन में रुक नहीं सकता। तुमने किसी का बुरा नहीं चाहा, संबंधों को बचाने के लिए स्वयं कष्ट सहा, कटु वचनों के बाद भी अपनी मधुरता नहीं छोड़ी। ऐसा आचरण कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारे लिए सम्मान का समय निकट है। तुम्हारी वाणी में ऐसा आकर्षण जागेगा कि लोग तुम्हारी उपस्थिति से ही आश्वस्त हो जाएंगे। जो तुम्हें छोड़कर चले गए वे भी एक दिन तुम्हारे धैर्य की गहराई समझेंगे, और जो नए लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे वे तुम्हारे अगले अध्याय के सहभागी बनेंगे। तुम्हें लगा था कि भाग्य स्थिर है, पर भाग्य भी पुरुषार्थ के आगे झुकता है। तुम्हारे सत्कर्मों ने तुम्हारे लिए वह मार्ग बना दिया है जो अब तक अदृश्य था। अब परिस्थितियां बदलेंगी। किसी शुभ समाचार से तुम्हारा मन प्रफुल्लित होगा। किसी अप्रत्याशित सहयोग से तुम्हारी दिशा स्पष्ट होगी। किसी पुराने संबंध का पुनरागमन तुम्हारे अधूरे भावों को पूर्ण करेगा। तुम्हें वह प्रेम प्राप्त होगा जिसकी प्रतीक्षा में तुमने विश्वास नहीं छोड़ा। जो छल हुआ उसने तुम्हें और अधिक सजग बनाया है। तुम्हारे विरोधी भी समय के साथ तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि सत्य का तेज छिपाया नहीं जा सकता। आने वाले कुछ दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन दिनों में लिए गए निर्णय तुम्हारे आने वाले वर्षों की दिशा तय करेंगे। संयम रखो, क्रोध से दूर रहो, व्यर्थ की चर्चाओं में समय मत गंवाओ। तुम्हारे भीतर एक नई जागृति हो रही है। तुम अपने सामर्थ्य को पहचानने लगे हो। जिन कार्यों को केवल स्वप्न में देखा था वे अब साकार होने की ओर बढ़ रहे हैं। आर्थिक अभाव का जो द्वार तुम्हें व्यथित कर रहा था वह धीरे धीरे कम होगा। पर स्मरण रखो, समृद्धि केवल धन से नहीं, मन की शांति से भी मापी जाती है। संतुलन बनाए रखो। जो लोग तुम्हारे निकट रहकर भी तुम्हें नीचे खींचते हैं उनसे विनम्र दूरी बना लो। मोह के कारण स्वयं को रोकना उचित नहीं। जीवन परिवर्तन चाहता है और परिवर्तन साहस मांगता है। वह साहस तुम्हारे भीतर है। तुम सूर्य के प्रकाश की भांति चमकोगे, पर यह चमक अहंकार से नहीं, आंतरिक संतोष से होगी। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम्हें लगे कि सभी दिशाएं बंद हैं, तब स्मरण करना कि एक अदृश्य शक्ति तुम्हें आगे बढ़ा रही है। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा चुकी है। हर पीड़ा का लेखा रखा जा चुका है। हर आह का प्रतिफल निश्चित है। अब तुम्हें रुकना नहीं है, थकना नहीं है, स्वयं पर संदेह नहीं करना है। तुम्हारी यात्रा अपने श्रेष्ठ चरण में प्रवेश कर रही है। बाधाएं हटेंगी, अवसर मिलेंगे, संबंध सुधरेंगे, प्रतिष्ठा बढ़ेगी और तुम्हारे चेहरे पर वह स्वर्णिम मुस्कान लौटेगी जिसे परिस्थितियों ने कुछ समय के लिए धुंधला कर दिया था। तुम्हारे जीवन का अंधकार में अध्याय समाप्ति की ओर है। नया अध्याय प्रकाश, प्रेम, सहयोग और विजय से भरा होगा। अपने मन को शांत रखो, अपने कर्म को श्रेष्ठ रखो, अपने विश्वास को अडिग रखो। जब तुम आगे बढ़ोगे तो अनुभव करोगे कि अदृश्य संरक्षण तुम्हारे चारों ओर है, जैसे हर कदम पर मार्ग स्वयं बनता जा रहा हो। यह परिवर्तन धीरे भी आएगा और अचानक भी। धीरे इसलिए कि तुम्हारी तैयारी पूर्ण हो सके, और अचानक इसलिए कि तुम आनंद से भर उठो। अब तुम्हें वही प्राप्त होगा जिसके लिए तुमने धैर्य रखा, वही सम्मान मिलेगा जिसके योग्य तुम सदैव थे।
वही संतोष मिलेगा जिसकी तलाश में तुम भटके थे। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारी राह सुरक्षित है, तुम्हारी साधना फलित हो रही है। मुस्कुराओ, आगे बढ़ो और इस विश्वास को हृदय में अंकित कर लो कि तुम्हारी कथा पराजय की नहीं, पुनरुत्थान की है। तुम्हारा समय अब उपस्थित है और जो कुछ भी आगे घटित होगा वह तुम्हें उस शिखर तक ले जाएगा जहां से तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराते हुए कहोगे, हर कठिनाई आवश्यक थी, हर प्रतीक्षा सार्थक थी, हर आंसू ने ही मुझे इस प्रकाश तक पहुंचाया। मेरे प्रिय, उस सूक्ष्म स्वर को सुनो जो तुम्हारे अंतर की गहराइयों से उठ रहा है। वह तुम्हें स्मरण करा रहा है कि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर वही ज्वाला जल रही है जो साहस, करुणा और अटूट विश्वास को जन्म देती है। जीवन के जिस मोड़ पर तुम आज खड़े हो वहां भ्रम के बादल छूट रहे हैं और स्पष्टता का सूर्य उदय हो रहा है। तुम्हें लग सकता है कि परिस्थितियां कठोर हैं, लोग बदल गए हैं, कुछ अपने दूर हो गए हैं, पर यह सब तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। जब खेत जोता जाता है तो धरती भी आघात सहती है, पर उसी के बाद बीज अंकुरित होता है। उसी प्रकार तुम्हारे अनुभव तुम्हें और अधिक सशक्त बना रहे हैं। तुमने जो सहा है वह व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा मौन संघर्ष, ये सब मिलकर तुम्हारे भाग्य की नई रचना कर रहे हैं। अपने मन को भय से मुक्त करो, क्योंकि भय संभावनाओं को रोकता है, सत्य को नहीं। जिस सफलता की तुम कल्पना करते हो वह केवल बाहरी उपलब्धि नहीं, बल्कि आत्मबोध का उत्सव है। जब तुम स्वयं को स्वीकार करते हो तब संसार भी तुम्हें स्वीकार करता है। याद रखो, सम्मान मांगने से नहीं, अपने आचरण की सुगंध से मिलता है। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी वाणी, तुम्हारा कर्म, यही तुम्हारी असली पहचान है। यदि आज कुछ लोग तुम्हारी कीमत नहीं समझते तो समय उन्हें समझा देगा। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है। कठिन क्षणों में निराशा तुम्हारे द्वार दस्तक देगी, पर उसे भीतर स्थान मत देना। अपनी दृष्टि ऊंची रखो। जैसे योद्धा रणभूमि में लक्ष्य से नजर नहीं हटाता, वैसे ही तुम अपने स्वप्न से दृष्टि मत हटाना। तुम्हारी लगन तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तक तुमने अभी कल्पना भी नहीं की। जो अवसर अभी दिखाई नहीं दे रहे वे तुम्हारी तैयारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए अपने कौशल को निखारो, अपने विचारों को पवित्र करो, अपने समय का सम्मान करो। तुम्हारे भीतर करुणा का जो स्रोत बह रहा है वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। कठोर दुनिया में भी जो व्यक्ति संवेदनशील रहता है वही सच्चा विजेता बनता है। दूसरों की पीड़ा को समझना तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि तुम्हें महान बनाता है। पर करुणा का अर्थ यह नहीं कि तुम स्वयं को भुला दो। अपनी सीमाएं निर्धारित करो, अपनी ऊर्जा की रक्षा करो। जो तुम्हें नीचे खींचते हैं उनसे दूरी बनाना भी विवेक है। अब वह समय निकट है जब तुम्हारे प्रयासों का परिणाम प्रकट होगा। एक शुभ सूचना तुम्हारे जीवन में नई दिशा लेकर आएगी। तुम्हारी मेहनत पहचानी जाएगी, तुम्हारी प्रतिभा को मंच मिलेगा। पर स्मरण रहे, सफलता विनम्रता के बिना अधूरी है। जितना ऊपर जाओ उतना ही धरती से जुड़े रहो। जो वृक्ष फल से लदा होता है वह झुकना जानता है। यदि अतीत की कोई भूल तुम्हें कचोटती है तो उसे सीख में बदल दो। पश्चाताप में डूबे रहना विकास को रोकता है। अपने अनुभवों को सीढ़ी बनाओ, बोझ नहीं। हर सुबह एक नया अवसर है अपने विचारों को सकारात्मक दिशा देने का, अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाने का। छोटी छोटी जीतों का सम्मान करो, क्योंकि वही मिलकर बड़ी विजय का मार्ग बनाती है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वह केवल बाहरी परिस्थितियों का बदलाव नहीं, बल्कि चेतना का विस्तार है। तुम अपने मूल्य को पहचानोगे, अपनी क्षमता को स्वीकारोगे। जो लोग अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे वे तुम्हारी यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सच्चे संबंध वही हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, न कि तुम्हारी चमक से ईर्ष्या करे। अपने विचारों को स्वच्छ रखो, क्योंकि विचार ही वास्तविकता का निर्माण करते हैं। यदि तुम स्वयं को सीमित मानोगे तो अवसर भी सीमित प्रतीत होंगे। यदि तुम स्वयं को सक्षम मानोगे तो राहें स्वयं खुलती जाएंगी। विश्वास केवल शब्द नहीं, एक जीवन शैली है।
जब तुम पूरे मन से किसी लक्ष्य के लिए समर्पित होते हो तो ब्रह्मांड की शक्तियां भी तुम्हारे पक्ष में कार्य करती हैं। आने वाले दिन तुम्हारे लिए विशेष हैं। इन दिनों में अपने भीतर की आवाज सुनो, अपने निर्णयों में दृढ़ रहो। किसी की नकारात्मक टिप्पणी तुम्हें विचलित न करे। तुम जितना शांत रहोगे उतना स्पष्ट सोच पाओगे। सफलता शोर से नहीं, स्थिरता से जन्म लेती है। अपने शरीर का ध्यान रखो, क्योंकि स्वस्थ तन ही ऊर्जावान मन को सहारा देता है। अनुशासन को अपना साथी बनाओ। समय पर उठना, लक्ष्य निर्धारित करना, नियमित प्रयास करना। ये साधारण दिखने वाली आदतें असाधारण परिणाम देती हैं। याद रखो, तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं, उन सब के लिए भी प्रेरणा बनेगा जो तुम्हें देख रहे हैं। तुम्हारी कहानी किसी और के अंधकार में दीपक बन सकती है। इसलिए आगे बढ़ो, स्थिर रहो और विश्वास रखो। तुम्हारी यात्रा अभी अपने श्रेष्ठ अध्याय की ओर बढ़ रही है और किसी और के लिए तुम आशा का दीपक बन सकते हो। इसलिए हार मानने का विकल्प मत चुनो। यदि गिरो तो पहले से अधिक दृढ़ होकर उठो। सुख और समृद्धि केवल धन का नाम नहीं है। सच्ची समृद्धि मन की शांति, आत्मसम्मान और संतोष में बसती है। जब तुम्हारा मन संतुलित होता है तब बाहरी उपलब्धियां स्वयं आकर्षित होती हैं। इसलिए भीतर की शांति को प्राथमिकता दो। ध्यान, प्रार्थना और चिंतन के माध्यम से स्वयं से जुड़ो। जो भी कार्य करो पूर्ण समर्पण से करो। आधे मन से किया गया प्रयास आधा ही परिणाम देता है। अपनी ऊर्जा को बिखरने मत दो। एक समय में एक लक्ष्य पर केंद्रित रहो। निरंतरता वही कुंजी है जो बंद दरवाजों को खोलती है। तुम्हारा सौभाग्य जागृत हो रहा है, पर वह उन्हीं पर मुस्कुराता है जो कर्मशील रहते हैं। आलस्य से दूर रहो। अवसर को पहचानो और साहस के साथ आगे बढ़ो। जो बाधाएं आएंगी वे तुम्हें परखने के लिए होंगी, रोकने के लिए नहीं। जब मन डगमगाए तो भीतर झांक कर पूछो, मैं कौन हूं? तुम्हें उत्तर मिलेगा। तुम साहस हो, तुम धैर्य हो, तुम विश्वास हो। इसी पहचान के साथ आगे बढ़ो। आने वाला समय तुम्हारी मेहनत का उत्सव बनेगा। तुम्हारे स्वप्न आकार ले रहे हैं। अब तुम्हें केवल अपने कदम स्थिर रखने हैं, मन उज्जवल रखना है और कर्म श्रेष्ठ रखना है। विजय तुम्हारे द्वार पर है। तैयार रहो उसे स्वीकार करने के लिए। अब उस सूक्ष्म कंपन को पहचानो जो तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा घेरा बना रहा है। यह समय केवल आशा का नहीं, आत्म जागरण का है। जो परिवर्तन आकार ले रहा है वह संयोग नहीं, तुम्हारी दीर्घ साधना का परिणाम है। तुमने कई बार मौन में आंसू रोके, कई बार सपनों को बिखरते देखा, फिर भी भीतर एक चिंगारी जीवित रही। वही चिंगारी अब प्रकाश स्तंभ बनने को तैयार है। तुम्हारी यात्रा व्यर्थ नहीं थी। हर ठोकर ने तुम्हें मजबूत किया। हर असफलता ने दृष्टिकोण को व्यापक बनाया। हर प्रतीक्षा ने धैर्य को परिपक्व किया। अभी सब कुछ स्पष्ट न दिखे तो भी विश्वास रखो। धुंध के पीछे पर्वत अडिग खड़ा है। अपने उद्देश्य को उसी पर्वत की तरह स्थिर रखो। लोग प्रश्न उठाएंगे, संदेह करेंगे, पर अपनी अंतः प्रेरणा पर विश्वास बनाए रखो। जब आत्मा दृढ़ होती है तो बाहरी शोर अपना प्रभाव खो देता है। तुम्हारा मार्ग भिन्न हो सकता है और यही भिन्नता तुम्हारी पहचान बनेगी। अनुकरण से नहीं, मौलिकता से प्रतिष्ठा मिलती है। तुम्हारी वाणी प्रभावशाली है, उसे संयमित और सार्थक बनाओ। शब्द बीज की तरह होते हैं, जैसे बोओगे वैसा फल पाओगे। कटुता का बीज मत बोना, स्पष्टता और करुणा के साथ बोलो। तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों को शांति का अनुभव कराए। ऐसा व्यक्तित्व विकसित करो। इसके लिए भीतर की स्वच्छता आवश्यक है। ईर्ष्या, तुलना और शिकायतों को त्यागो। जो तुम्हारे पास है उसे स्वीकार कर आगे बढ़ो। संतोष ठहराव नहीं, बल्कि स्थिर आधार है जिससे ऊंची उड़ान भरी जाती है। आने वाले दिनों में एक ऐसा अवसर मिलेगा जो दिशा बदल सकता है। उसे पहचानने के लिए सजग रहना। कभी कभी अवसर साधारण रूप में आता है, बिना शोर के। उसे पकड़ने के लिए साहस चाहिए। भय कहेगा अभी नहीं, पर अंतरात्मा कहेगी यही समय है। उस क्षण अपने विश्वास को प्राथमिकता देना। निर्णय लेने में अधिक विलंब करोगे तो संभावना क्षीण हो सकती है। इसलिए स्पष्ट सोच विकसित करो। प्रतिदिन कुछ समय आत्म मंथन में बिताओ। अपने लक्ष्य लिखो, प्रगति को देखो, कमियों को स्वीकारो और सुधार की योजना बनाओ। तुम्हारी ऊर्जा असीम है,
उसे दिशा दो। यदि उद्देश्य नहीं दोगे तो वही ऊर्जा चिंता बन सकती है। अपने दिन को संरचना दो। सुबह उठकर संकल्प लो कि आज का दिन व्यर्थ नहीं जाएगा। छोटे कार्य पूर्ण करो, क्योंकि निरंतरता से आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास से व्यक्तित्व में आभा आती है और आभा से अवसर आकर्षित होते हैं। यह एक चक्र है। सकारात्मक कर्म से सकारात्मक परिणाम और परिणाम से नई प्रेरणा। संबंधों के क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से दूर हो जाएंगे। इसे हानि मत समझना। हर व्यक्ति जीवन भर साथ नहीं चलता। जो तुम्हारी गति से मेल नहीं खाते वे पीछे रह जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वे बुरे हैं, उनकी दिशा अलग है। नए लोग आएंगे जो तुम्हारी सोच समझेंगे, तुम्हारी प्रगति से प्रसन्न होंगे और तुम्हारे स्वप्नों में सहभागी बनेंगे। ऐसे संबंधों को आदर देना, विश्वास को सहेज कर रखना और प्रेम को प्राथमिकता देना, यही तुम्हारे भविष्य की सच्ची शक्ति बनेगा। धीरे धीरे आगे बढ़ो, पर संदेह के कारण अपने हृदय के द्वार बंद मत कर लेना। संतुलन ही जीवन की असली कुंजी है। आर्थिक क्षेत्र में भी स्थिरता के संकेत मिल रहे हैं, किंतु विवेक आवश्यक है। जितना कमाओ उसका एक भाग बचाओ, एक भाग समझदारी से निवेश करो और एक भाग परोपकार में लगाओ। धन केवल उपभोग के लिए नहीं, सृजन के लिए भी होता है। जब तुम्हारे संसाधन किसी और के जीवन में प्रकाश लाते हैं, तब तुम्हारा भाग्य और अधिक सुदृढ़ होता है। परोपकार दिखावे के लिए नहीं, कृतज्ञता के भाव से करना। यदि स्वास्थ्य ने कभी तुम्हें कमजोर किया है, तो अब अनुशासन अपनाओ। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त विश्राम, ये साधारण नियम दीर्घकालीन सफलता की नींव है। थका हुआ शरीर बड़े सपनों का भार नहीं उठा सकता। अपने तन को मंदिर समझो, जिसकी स्वच्छता और सुदृढ़ता तुम्हारे कर्तव्यों को समर्थ बनाती है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि परिणाम अपेक्षा से धीमे हैं। उस समय अधीर मत होना। बीज बोने के बाद किसान उसे रोज खोद कर नहीं देखता। वह विश्वास रखता है कि भीतर प्रक्रिया चल रही है। उसी प्रकार तुम्हारी मेहनत भी भीतर ही भीतर फलित हो रही है। समय आने पर अंकुर अवश्य फूटेगा। निरंतरता बनाए रखो, क्योंकि सफलता अचानक दिखती है, पर वह लंबे अभ्यास और तैयारी का परिणाम होती है। तुम्हारे भीतर सृजनात्मकता का स्रोत है, उसे अभिव्यक्ति दो। चाहे वह लेखन हो, संगीत हो, कला हो, व्यवसाय हो या सेवा का मार्ग। अपनी प्रतिभा को दबाकर मत रखो। संसार को तुम्हारी अनूठी दृष्टि की आवश्यकता है। तुलना तुम्हारी चमक को मंद करती है। प्रेरणा लेना उचित है, पर अपनी राह स्वयं बनानी होती है। मन की शांति बनाए रखने के लिए प्रतिदिन कुछ क्षण मौन में बिताओ। अपनी श्वास पर ध्यान दो। विचारों को आते जाते देखो। धीरे धीरे स्पष्टता बढ़ेगी। निर्णय अधिक सटीक होंगे। क्रोध का स्थान विवेक ले लेगा और प्रतिक्रिया के स्थान पर उत्तर देने की क्षमता विकसित होगी। यही परिपक्वता है। जब भी स्वयं को अकेला महसूस करो, स्मरण रखना कि तुम्हारी आत्मा तुम्हारी सबसे बड़ी साथी है। बाहरी सहारा बदल सकता है, पर आंतरिक बल स्थिर रहता है। उसी बल को जागृत करो। अपने पिछले संघर्षों को याद करो और देखो कि कितनी बार तुम कठिनाइयों से बाहर निकले हो। वही प्रमाण है कि तुम सक्षम हो। आने वाले 3 चरण विशेष रहेंगे। पहला आत्मबोध का, दूसरा अवसर का और तीसरा उपलब्धि का। पहले चरण में तुम्हें अपनी वास्तविक प्राथमिकताएं स्पष्ट होंगी। दूसरे में परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में मुड़ेंगी। तीसरे में तुम्हारी मेहनत का प्रतिफल सामने आएगा। इन चरणों को पहचानो और उनके अनुरूप तैयारी करो। विनम्रता को कभी मत छोड़ना। जितना ऊंचा उठोगे उतनी ही अधिक परीक्षा होगी। लोग प्रशंसा भी करेंगे और आलोचना भी। दोनों को संतुलित दृष्टि से देखो। प्रशंसा अहंकार न बनाए और आलोचना निराशा न लाए। संतुलन ही स्थायी विजय का आधार है। तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है, पर दिशा सही है। आगे बढ़ते रहो। हर दिन को उद्देश्य दो, हर कार्य को अर्थ दो। जब जीवन उद्देश्यपूर्ण हो जाता है, तब साधारण क्षण भी असाधारण बन जाते हैं। अपने भीतर उस प्रकाश को प्रज्वलित रखो जो अंधकार में भी राह दिखाता है। यह समय तुम्हें पुकार रहा है। उठो, जागो और अपने श्रेष्ठ स्वरूप को प्रकट करो। जो स्वप्न तुमने हृदय में संजोए हैं, वे केवल कल्पना नहीं, संभावनाएं हैं। उन्हें साकार करने का अधिकार तुम्हें है। साहस के साथ कदम बढ़ाओ
धैर्य के साथ प्रतीक्षा करो और कृतज्ञता के साथ हर उपलब्धि को स्वीकार करो। तुम्हारा मार्ग आलोकित है, तुम्हारी विजय निश्चित है और तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। अब पूर्ण विश्वास, निर्मल हृदय और अटूट संकल्प के साथ आगे बढ़ो। अब उस परिवर्तन को और गहराई से समझो जो तुम्हारी आदतों के माध्यम से तुम्हारे जीवन का स्वरूप बदल सकता है। मनुष्य का स्वभाव एक दिन में नहीं बनता, वह निरंतर दोहराए गए कर्मों से आकार लेता है। यदि महानता चाहते हो तो अपने व्यवहार को ऊंचा उठाओ। दिन की शुरुआत उद्देश्य के साथ करो। जागते ही अपने लक्ष्य को स्मरण करो और स्वयं से कहो कि आज का दिन पहले से बेहतर होगा। यह छोटा संकल्प तुम्हारी चेतना को दिशा देता है। स्वच्छता को अपनी पहचान बनाओ, केवल शरीर और वस्त्रों में नहीं, विचारों में भी। जैसे घर में धूल जम जाए तो प्रकाश मंद पड़ जाता है, वैसे ही मन में नकारात्मकता जमा हो जाए तो आत्मबल घटने लगता है। प्रतिदिन कुछ समय आत्मचिंतन में लगाओ। अपने भीतर झांको और देखो कि कौन सी आदत तुम्हें आगे बढ़ा रही है और कौन सी तुम्हें पीछे रोक रही है। जो बाधा बने उसे साहसपूर्वक त्याग दो। धैर्य का विकास अत्यंत आवश्यक है। अधीरता अनेक अवसरों को नष्ट कर देती है। जब परिणाम तुरंत न मिले तो निराश मत होना। निरंतर प्रयास ही साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाता है। जो प्रतिदिन अपने लक्ष्य की दिशा में एक छोटा कदम भी बढ़ाता है, वही अंततः बड़ी सफलता प्राप्त करता है। इसलिए चलते रहो, सीखते रहो, सुधारते रहो। यही प्रगति का शाश्वत मार्ग है।